ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः। श्री आनंद नमो नमः। जय जय आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। सद्गुरु आनंद नमो नमः। बोलिए राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। प्रतिदिन हम और आप एक ऐसे प्रभावशाली, एक ऐसे जन जन के आस्था के केंद्र बने हुए मेधावी बुद्धिमता के धनी ऐसे परम आराध्य भगवंत श्रवण संघ की शान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन पर प्रकाश डालने हेतु गुरु आनंद गुण गौरव गाथा का यह सीरियल, यह धारावाहिक, यह श्रृंखला एक एक दिन आपके सामने आ रही है। आइए सर्वप्रथम गुरु चरणों में भक्ति के पुष्प चढ़ाते हुए मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा। मुझे सावर दे दे गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। गुरु हाथ रहे तेरा। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। पंच परमेष्टि भगवंतों के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशाह वंदन। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशाह वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र श्रवण संघ के महाप्राण ज्ञान महोदधि भक्तों के भगवान मानवता के मसीहा ऐसे परम आराध्य
भगवंत प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशाह वंदन। कर्नाटक घोर केसरी तपस्वी पूज्य श्री गणेशलाल जी महाराज साहब, तपस्वीराज प्रेरणादाता पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य भगवान की छवि जिनमें झलकती है ऐसे सरलता सौम्यता के धनी महाराष्ट्र प्रवर्तक मौन साधक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। प्रतिदिन गुरु आनंद गुण गौरव गाथा के द्वारा जीवन में आनंद भरने का प्रयास करने वाले, जीवन को आनंद की तरह गतिशील करने वाले ऐसे श्रद्धालु सुश्रावक एवं सुश्राविका आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन, भाव सहित वंदन। एक ऐसे महापुरुष की यह जीवन यात्रा चल रही है, जो जीवन यात्रा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी ऐसी जीवन यात्रा है। एक एक प्रसंग, एक एक घटना जीवन को मोड़ लाने के लिए निमित्त मात्र हो सकती है। एक बूंद अमृत का हमारे भीतर में इस घटना के द्वारा, इस जीवन गौरव गाथा के द्वारा अगर उतर भी गया, आ भी गया, तो निश्चित हमारा जीवन और पवित्र और पावन और गतिशील हो सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे महापुरुष की यह जीवन गाथा आपके सामने आ रही है। आइए, प्रसंग चल रहा था संवाद का, और यह संवाद बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है। हमने कल देखा था सिद्धेश्वर शास्त्री पंडित जी, साथ ही साथ किस प्रकार आनंद ऋषि जी महाराज साहब हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जी सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ना चाहते हैं। निरस निस्सार लग रहा है वह विषय, और पंडित जी को छुट्टी देने की बात चल रही है। फिर रत्न ऋषि जी महाराज साहब के पास उस जमाने के एक दबंग श्रावक घोड़ नदी निवासी नानचंद्र जी दुग्गड़ आ जाते हैं। किस प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को समझाते हैं। समझाने के बाद मन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, निराशा आशा में बदल गई, एक आशा की नई ज्योत भीतर में पुनः प्रज्वलित हो गई, और पहुंच जाते हैं हमारे पंडित रत्न पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में। आनंद ऋषि जी महाराज साहब आ गए हैं, पहुंच गए हैं। साथ ही साथ श्रावक जी भी साथ में आए हुए हैं। आने के बाद उन्होंने गुरुदेव के सामने अपनी विनंती रखी, अपनी भावना रखी, और कह दिया, गुरुदेव मेरी बहुत बड़ी भूल हुई, मैं उस समय विवेक शून्य बन गया था, लेकिन अम्मा प्यारे की उपमा निभाने वाले ऐसे ये जो बड़े बुजुर्ग आदरणीय सुश्रावक जी नानचंद्र जी साहब दुग्गड़, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया, हृदय परिवर्तन किया, मन परिवर्तन मेरा उन्होंने कर दिया है। इसलिए गुरुदेव मेरी भूल मेरे ध्यान में आ गई है, और ये भूल पुनः मैं भविष्य में नहीं करने का संकल्प कर रहा हूँ। गुरुदेव आप दया के करुणा के सागर हो, इस छोटे बालक के ऊपर आप कृपा करना, इसे क्षमा का दान दे देना। ऐसी विनंती पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कर रहे हैं। बंधुओं, जीवन में भूल होना ये स्वाभाविक बात है, गलती होना ये स्वाभाविक बात है, मिस्टेक होना ये स्वाभाविक बात है। लेकिन कहते हैं 3 कैटेगरी के व्यक्ति सामने आ जाते हैं। भूल कर कर जिन्हें पश्चाताप नहीं होता है वो अज्ञानता की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में भूलता है, भूलने के बाद में
भूल ध्यान में लाता है, पश्चाताप करता है, वह महामानव की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में कदापि भूल नहीं करता है, वह व्यक्ति भगवान तुल्य, देवता तुल्य माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, भूल एक प्रकार की शूल बनती है अगर हम उसका प्रायश्चित नहीं लेते हैं, अगर उसकी आलोचना अंतकरण से नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर बालक गुरुदेव के चरणों में हमारे जो आनंद ऋषि जी महाराज साहब है, गुरुदेव के चरणों में पहुंचे हैं, पहुंचकर क्षमा का दान याचना मांग रहे हैं। और जैसे गुरुदेव ने देखा चरण मेरे पकड़े हुए हैं, पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने गुरुदेव की अपार प्रेम की धारा बरसने लगी है, क्योंकि गुरुदेव इसमें भविष्य देख रहे थे, समाज का, स्वयं का, जिन शासन का। और उन्होंने देखा कि अंतर हृदय से इसे पश्चाताप हुआ है, पश्चाताप की आंसू बहने लग गई है, धारा सामने आ रही है। तो गुरुदेव ने उसे उठाया और गले से भी लगा लिया और कह दिया, मैं जानता था कि यह उदासीनता काफी देर तक रहने वाली नहीं है। उदासीनता के ये काले बादल कुछ क्षण के बाद निकल जाने वाले हैं, मैं जानता था। और तुझे जो आंतरिक पश्चाताप हुआ है, तो ये पश्चाताप ने तेरी जो भूल थी, उस भूल को वह क्या किया है, मिटा दिया है। रही बात मेरे आशीर्वाद की, आप जैसे प्रिय होनहार विनी शिष्य को मैंने तो अंतकरण से आशीर्वाद दिया है, और मेरा अंतकरण से आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ में रहेगा। और तुझे ये क्या करना है, ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ते हुए विद्वान पंडित बनना है। यही मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में सदा बना रहे। गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, पुनः साहस को बांध लिया, हिम्मत को बांध लिया, लक्ष्य रखा, गुरुदेव की इच्छा, गुरुदेव के सपने को मुझे साकार करना है, क्योंकि गुरुदेव के सपने ही शिष्य का अरमान हुआ करता है। और उस बात को वो ध्यान रखते हुए उन्होंने मन में निर्धार किया, सिद्धांत कौमुदी मैं पंडित जी से अच्छी तरह से पढ़ूंगा, क्योंकि अच्छे कार्य में दिक्कतें जरूर आती है। गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब जानते थे जीवन में चढ़ाव उतार आता है, जो भवी आत्मा आगे बढ़ने का प्रयास करती है उसकी परीक्षा भी जरूर होती है, लेकिन ऐसे समय हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, आत्मविश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए है। अगर हिम्मत है, आत्मविश्वास है, तो असंभव को भी संभव हो कार्य हो सकता है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की ताकत व्यक्ति में हो जाती है। ये गुरुदेव अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, काले बादल हट गए हैं, तू समझ गया है, अब तुझे अच्छी लगन से आगे बढ़ना है और सिद्धांत कौमुदी को पूरा करना ही करना है। गुरुदेव के चरण मानो निमिचन को, मानो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को लग रहा था, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, गुरुदेव हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। गुरुदेव के दोनों हाथ जवन पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सर पर रखे गए, अंतर हृदय से गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और मानो जीवन में भीतर में नया चैतन्य, नई उमंग, नई ऊर्जा प्राप्त हो गई। और गुरुदेव ने कहा, देखिए सेठ जी की भी बहुत मेहनत रही, आपको अच्छी तरह से समझाया, हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन आपने उनके द्वारा किया, आपको सत प्रेरणा उन्होंने दी है और आपका विचार पुनः पढ़ने का हुआ। यह हार्दिक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि भूला, सवेरे का भूला शाम को घर पर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता, ये कहावत है।
भूल हुई थी और उसको उन्होंने सुधारने का संकल्प किया और तुरंत तैयार हो गए काम के लिए। और कहते हैं सुख दुख दोनों जिन में रह जीवन है वो नाव, कहीं धूप तो कहीं छाव। सुख दुख दोनों जिसमें रहते हैं, जीवन वो नाव है। और ये चढ़ाव उतार तो जिंदगी में आने, कभी सुख है तो कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। और कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। गुरुदेव ने सहृदय से क्षमा का दान दिया और कह दिया तुम मेरा विश्वास हो, तुम्हारा विश्वास ही मेरा विश्वास है। और मेरा रोम रोम यही कह रहा है, अंतर से यही क्या कर रहा है, आवाज निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। तुम पढ़ाई में, ज्ञान ध्यान में दिन चौगुनी रात, कहते हैं तुम क्या करो, रात चौगुनी उन्नति करो, दिन दूनी और रात चौगुनी तुम उन्नति करते जाओ, शिखर पर चढ़ते जाओ और तुम्हारा भविष्य हमेशा के लिए सम उज्ज्वल बनता रहे। ऐसा अंतर हृदय से आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को दे दिया। मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हृदय गदगद हो गया, आनंद की अश्रुधाराएं आंखों से बहने लग गई हैं और भीतर में गुरुदेव के अनंत अनंत उपकार को वो मान रहे हैं। साथ ही साथ सुश्रावक नानचंद जी साहब जी दुग्गड़, इनके भी उपकार वो मान रहे हैं। कहते हैं उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रवर्तक भगवंत और गुरुदेव जब जम्मू गए थे, जम्मू में भी जब ऐसा ही विषय निकला था तो गुरुदेव अपने वक्तव्य में कोट नदी निवासी नानचंद्र जी साहब दुग्गड़ का नाम उल्लेख करते थे कि उनके मुझ पर बहुत उपकार है। उस समय में उन्होंने मुझे ऐसा समझाया, मेरा हृदय परिवर्तन किया। आज भी मैं उनके उपकारों को कभी भूल नहीं सकता हूँ। बंधु ध्यान में रखना, जीवन में कभी भी उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। जो कृतज्ञ होता है वो महापापी के कैटेगरी में आ जाता है। हमारे माता पिता, हमारे गुरु भगवंत हमारे लिए बहुत उपकारी होते हैं, कभी भी उनके उपकारों से अलग नहीं होना चाहिए। उनके उपकारों को सदा याद रखना चाहिए, भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए है। गुरुदेव ने कहा था कि ऐसे हितैषी एक परम गुरु भक्त जिनके कारण मैं उस समय स्थिर हो गया और ऐसे श्रावक जहाँ पर रहते हैं उस समाज का उत्थान होता है। उस समाज के ऊपर कोई भी बाल, उस समाज का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो ऐसे गुरुदेव के शब्द उस सुश्रावक जी के प्रति निकल चुके थे। थोड़े ही दिनों में सिद्धांत कौमुदी जैसे जटिल कठिन विषय को सुलभ करते हुए, उसमें रस लेते हुए, इंटरेस्ट लेते हुए वे आगे आगे बढ़ रहे हैं। और कहते हैं फक्किकाओं के कारण जो उदासीनता आई थी वो उदासीनता क्या हुई, पूर्णतः दूर होती जा रही है। और अच्छा से अच्छा सिद्धांत कौमुदी की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। पंडित जी सिर्फ व्याकरण ही पढ़ाते थे, व्याकरण में ही उनकी बुद्धि अच्छी चलती थी, उन्हें ज्ञान था। और पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब साथ साथ में और भी पढ़ाई करना चाहते थे। साहित्य ग्रंथ की उनकी इच्छा थी, लेकिन पंडित जी की उस विषय में इतनी गति नहीं थी। यह जानकर आखिर समस्या आ गई। फिर पंडित जी को छुट्टी दी गई, समस्या आ गई, क्योंकि गुरुदेव जानते थे ये जो ज्ञान सीखना होता है, ज्ञान की जो पिपासा होती है, ये कंटिन्यू रहने के लिए बीच में ब्रेक नहीं देना चाहिए। और गुरुदेव इसलिए चिंतित थे कि अब ये पंडित जी चले गए हैं, अब दूसरे पंडित जी की व्यवस्था मुझे करनी है। देखो गुरु कितने होशियार, गुरु कितने दूरदृष्टिवान। भले ही कठोर अनुशासन, हम सिर्फ एक बात को पकड़ के चलते, रत्न ऋषि जी महाराज साहब कठोर अनुशासन के धनी थे, लेकिन देखिए उनकी तड़प, उनकी लगन, मन में हमेशा चिंता कि इस मेरे प्रिय शिष्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की पढ़ाई अच्छी तरह होनी चाहिए। लगन थी, एक भावना थी, और इसी भावना को लेकर वे चिंतित होते थे। आखिर उन्होंने विचार किया, क्योंकि उस जमाने में संप्रदायवाद बहुत बड़ा हुआ था,
फैल चुकी थी, संप्रदायवाद का जहर सभी और फैल चुका था। पूज्य गुरुदेव ने देखा और वह वहां से निकलकर विहार करते हुए राहु आदि क्षेत्र को स्पर्शना करते हुए गुरुदेव ने देखा था, जाना था, सोचा था कि पुणे यह विद्या की नगरी है, यह शिक्षा की नगरी पुणे है। और इस पुणे में जगह जगह पर संस्कृत की पाठशाला खुली हुई है। जरूर पुणे में कोई अच्छे खासे विद्वान मिल जाएंगे जिससे ये पढ़ाई नहीं रुक सकेगी। इसलिए उन्होंने तुरंत वहां से विहार किया और निकल चढ़े हैं पुणे की तरफ। और पुणे की तरफ जैसे ही पहुंचने की सूचना पुणे निवासी वालों को मिली, और पुणे तो ये भक्ति का महासागर, ज्ञान की गंगा वहां पर। और कहते हुए श्रावकों को जब पता चला कि गुरुदेव यहाँ पर आ रहे हैं, रत्न ऋषि जी महाराज साहब पुणे नगरी में पहुंचने वाले हैं, तो जनता के भीतर का जो उत्साह, आनंद, उसकी कोई सीमा नहीं रही। सभी दौड़कर चले गए गुरुदेव के पास में और विहार यात्रा में लाकर पुणे नगरी में एक भव्य दिव्य ऐसा प्रवेश उनका किया। क्योंकि जनता जानती थी ये असाधारण महापुरुष है, दोनों भी गुरु और चेले दोनों असाधारण व्यक्तिमत्व वाले महापुरुष है, इनका अधिक से अधिक लाभ हमें लेना है। और जनता जुड़ गई, प्रवचन की धाराएं चल रही है, ऐसा ओजस्वी तेजस्वी प्रवचन। और कहते गुरुदेव की वाणी से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। पूरे पुणे शहर में गुरुदेव के प्रवचनों की चर्चा होने लग गई है। रत्न ऋषि जी महाराज साहब ये सारा करते करते भूले नहीं उस बात को, मुझे मेरे प्रिय शिष्य के पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। उन्होंने तुरंत उस जमाने के गेलड़ा जी सा, खिवसरा जी जैसे महत्वपूर्ण श्रावकों को बुलाया और एक मीटिंग ली, उनके सामने बात रखी कि मैं मेरे प्रिय शिष्य की पढ़ाई करना चाहता हूँ, संस्कृत का कोई एक अच्छा विद्वान मुझे चाहिए है। उन्होंने कहा गुरुदेव ये पुणे नगरी है, यहाँ विद्या की नगरी, यहाँ पर किसी बात की कोई कमी नहीं, कितने चाहिए उतने विद्वान पंडित आ जाएंगे, यहाँ पर संस्कृत की पाठशालाएं चलती है। गुरुदेव ने विचार किया, यहाँ पर कोई एक दो पंडित आ जाएगा, हम उस स्कूल में जाकर देखते हैं कोई अच्छा होनहार और अच्छी तरह से निष्णात ऐसा कोई पंडित मिल जाए तो काम हो जाएगा। अतः बात हो गई और कहते हैं उन दिनों में एक दिन निश्चित हुआ। और दिन निश्चित होने के बाद में पूज्य गुरुदेव श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब और कुछ महत्वपूर्ण श्रावक उस जमाने के वहाँ पर निकल पड़े हैं पंडित जी को देखने के लिए। संस्कृत पाठशाला के वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जैसे ही पहुँच गए, पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक श्रावक जी, साथ में तीनों बालाराम जी गेलड़ा, हीराचंद जी साहब खिवसरा और राम जी भाई साथ में थे। वहाँ के एक मुख्य विद्वान गणेश शास्त्री से उनका वार्तालाप हो गया। और उस विद्वान से वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि मैं मेरे प्रिय शिष्य को संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ, एक अच्छा होनहार ऐसा विद्वान मुझे चाहिए है जो इनकी पढ़ाई करा सके। बोले पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर स्कूल चलती है, यहाँ पर आकर पढ़ना होगा 2 घंटे के लिए। गुरुदेव ने कहा 2 घंटे के लिए किसी की व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। तब उन्होंने गणेश शास्त्री जी ने कहा कि देखिए, श्रावकों ने भी कहा कि चाहे वो पैसे की व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन आप पढ़ाने के लिए मना मत करना। गणेश शास्त्री जी ने कहा कि देखिए, हम मानते हैं कि जैन लोग जो है, जैन अनुयायी जो है, ये नास्तिक हुआ करते हैं और ऐसे नास्तिक लोगों को हम सिखाते नहीं हैं। इसलिए हम सिखाने में क्या है, मैं तो सिखाने में असमर्थ हूँ, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब को बड़ा आश्चर्य लगा, इतने लिखे पढ़े विद्वान होने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। तब गुरुदेव रत्न ऋषि जी ने महाराज साहब ने कह दिया कि आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है जैन नास्तिक नहीं होते, वे आस्तिक होते हैं। आपने जैन दर्शन का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। हम लोग मोक्ष को मानते हैं, पुण्य को मानते हैं, धर्म पर विश्वास श्रद्धा आस्था रखते हैं, परलोक को मानते हैं। और जो परलोक को मानता है, पुण्य आदि पर विश्वास रखता है, मोक्ष को जानता है, मानता है, तो वह कभी जीवन में नास्तिक नहीं हो सकता, वह आस्तिक होता है।
और जो इन्हें नहीं मानता है वह नास्तिक हुआ करते हैं। श्रावकों को भी बहुत बुरा लगा साथ में पहुंचे हुए कि गुरुदेव के साथ में ये पंडित ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। सारी बातें बताई, पुनः भावना रखी। गुरुदेव ने उन्हें अच्छी तरह समझाया, लेकिन पंडित मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां से वापस लौटना पड़ा है। जैसे ही लौट गए, श्रावकों ने विचार किया, गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब की चिंता को दूर करना है और इस बात को जानकर कि छोटे शिष्य की संस्कृत का अध्ययन गुरुदेव करना चाहते हैं, इसलिए वहां पर क्या हुआ है, एक श्रावक जी जो गुरुदेव के चरण में आए और उन्होंने कह दिया, गुरुदेव चिंता मत कीजिए, पेपर में विज्ञापन दिला दिया। और जैसे ही पेपर में विज्ञापन दिलाया, बहुत सारे पंडित जी और तक यह विज्ञापन पहुंच गया। और उस जमाने में वह बनारसी से राजधर शास्त्री त्रिपाठी जी वह विनंती देकर पहुंच गए हैं गुरुदेव के पास में। वह विज्ञापन लेकर जैसे ही पहुंच गए, पहुंचने के बाद कोई आशा की नई किरण गुरुदेव को नजर आ गई। और पंडित जी भी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, अलग अलग शास्त्रों के जानकार भी थे, बुद्धिमत्ता उनके पास थी। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब भी मेधावी, ऐसी बुद्धिमत्ता के धनी थे। दोनों का वार्तालाप हुआ। पढ़ाई पुनः सिद्धांत कौमुदी आदि पढ़ाई रही हुई प्रारंभ हो गई, क्योंकि कहते हैं कि जब गुरु और शिष्य दोनों भी अच्छे होते हैं, अच्छे इन द सेंस गुरु जिस विषय को पढ़ाना है उसके निष्णात हुआ करते हैं और उसका अधिकार होता है उस विषय के ऊपर, अच्छी तरह से वह शिष्य को पढ़ाते हैं। और विद्यार्थी भी अगर मेधावी बुद्धि का हो, विद्या का अभिलाषी हो, तो निश्चित दोनों की ट्यूनिंग जुड़ती है और कार्य सफल होता है। यहाँ पर राजधर शास्त्री त्रिपाठी जी और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का प्रश्नोत्तर वार्तालाप बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। विषय वस्तु सामने आ रही है और दोनों को संतोष हो रहा है। ऐसा संतोष देखकर पूज्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब भी बड़े प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, न्याय शास्त्र आदि में पंडित जी बहुत पहुंचे हुए थे, लेकिन साथ ही साथ हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब देखिए कितने ऑलराउंडर व्यक्तिमत्व वाले। इधर संस्कृत का अध्ययन चल रहा है, सिद्धांत आदि का अध्ययन चल रहा है, साथ ही साथ अनेक अनेक भाषाओं का ज्ञान वे हासिल कर रहे हैं। कहते हैं देखते देखते उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी जैसे 9 भाषाओं के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। एक भाषा का अच्छी तरह ज्ञान होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या जबरदस्त बुद्धिमत्ता होगी, मेधावी ऐसी बुद्धिमत्ता, 9 भाषा, साथ ही साथ संस्कृत का व्याकरण चल रहा है, इधर साहित्य शास्त्र, न्याय शास्त्र आदि के ग्रंथ चल रहे हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। और बंधुओं, किस प्रकार गुरुदेव अध्ययन के लिए तत्पर रहते हैं, किस प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब लगनता के साथ पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचते हैं, आइए आप और हम सुनेंगे श्री आनंद गुरु गुण गौरव गाथा की सीरियल में आगे क्या होता है देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। आइए अब इसके बाद में आचार्य भगवान से शिक्षा और दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, 30 साल तक जो छाया के समान साथ में रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप और हम सुनने जा रहे हैं गुरु आनंद गुण गौरव गाथा। गुरु आनंद गुण गौरव गाथा। महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संतवृंद,
धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं, सुंदर मार्मिक हृदय स्पर्शी शब्दों में अभी लोकेश ऋषि, आलोक ऋषि जी ने सुंदर प्रवचन दे करके आप लोगों को आचार्य भगवंत के जीवन से परिचित किया है। आचार्य भगवंत एक मेधावी विद्यार्थी थे, एक होनहार और न्याय, तर्क आदि विषयों के ऊपर वे निष्णात थे। इसीलिए संस्कृत व्याकरण के साथ और भी अध्ययन हो, यह गुरुदेव की इच्छा थी, रत्न ऋषि जी महाराज साहब की इच्छा थी कि सिर्फ व्याकरण ही नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ उसके साथ साहित्य और पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, जिसके पढ़ने से और भी इसकी बुद्धि विकसित हो जाएगी। न्याय ग्रंथों का भी अध्ययन इसमें होना चाहिए, सिर्फ एक विषय लेकर के नहीं चलेगा। और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया है, पंडितों की खोज करना शुरू किया। पंडित कहीं ऐसा पंडित मिल जाए जो सभी विषयों को लेकर के चल सके। इसीलिए कोई जमाने के अंदर वह पुणे पहुंचे हैं और पुणे में देखा, वहां एक अंध श्रद्धा कह दो, अंधविश्वास कह दो, होने के कारण से कुछ लोगों ने पढ़ाने से भी इनकार कर दिया। कहते हैं हम जैन संतों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वे नास्तिक होते। वास्तविक देखने जाए तो जैन ग्रंथ, जैन शास्त्र वह ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, आत्मा और परमात्मा को मानता है, किंतु एक दूसरे का द्वेष वृत्ति कह दो, कुछ भी कह दो, जिसके कारण से भले ही ईश्वर को कर्ता के रूप में नहीं मानते होंगे, परंतु ईश्वर की सत्ता को तो मानते ही है। यह जब बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने कह दिया, वे भी आश्चर्यचकित हो गए कि वास्तविक हम जो मान रहे थे, हमारी मान्यता है, वह हमारी गलत है। वास्तविक देखने जाए तो जैन ग्रंथ बहुत, क्योंकि यह सर्वज्ञ की वाणी है, यह भगवान महावीर की वाणी है, जिनको कैवल्य ज्ञान की जिन्होंने प्राप्त करने के बाद में ही जो उन्होंने फरमाया है, जो कुछ कहा है, वास्तविक वही सत्य है। और उन सत्य को जानने के लिए हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया है। उनको भी इस बात की क्या होने लग गई है कि वास्तविकता समझने लग गई है, और वह सोचने लग गए कि वास्तविक इनके अंदर कितनी तड़प है पढ़ाने की, संस्कृत पढ़ाने की, प्राकृत पढ़ाने की। जो वास्तविक तड़प है, उस तड़प के कारण से ही ये आज हमारे सामने आए हैं। जरूर इनकी तड़प को पूर्ण करने के लिए ऐसे कोई विद्वान इनको प्राप्त हो जाए। इसीलिए गृहस्थ भी, उस जमाने के अच्छे से अच्छे श्रावक लोग भी इस बात के लिए तत्पर थे, मान रहे थे कि हमें ऐसा एक संत तैयार करना है जो अच्छी तरह से शास्त्रार्थ कर सके, और शास्त्रार्थ करके वह दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का तो प्रचार कर सके। साथ ही साथ यह नहीं कि किसी भी
कोई व्यक्ति आ जाए और उससे पराजित हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा विद्वान तैयार करना है कि जिसके द्वारा वास्तविक योग शासन की प्रभावना हो सके, और उसके लिए ही सभी का प्रयास है। प्रयास होने के बाद में अब उसके बाद में कौन उनको ऐसे पंडित मिल जाते हैं, कहाँ से ये प्राप्त हो जाता है, यह समय आने पर जरूर बताया जाएगा। आज संक्षेप में ही इतना ही कहूँगा कि पढ़ने की जब चाह होती है तो कहीं कहीं मार्ग मिल ही जाते हैं। आज भी यदि विद्यार्थी के अंदर पढ़ने की चाह होती है तो वह अच्छी तरह से अपनी तरक्की कर सकता है। इसी तरह से उस जमाने के अंदर भी यानी कोई ऐसे विद्वान उपलब्ध हो ही सकते थे, तो उनको न्याय ग्रंथों को पढ़ना था, उनको संस्कृत के साथ ही साथ यानी साहित्य ग्रंथों को भी पढ़ना था। इसी दृष्टि से वे पुणे गए थे, और पुणे से क्या होता है आगे भविष्य में उसके बारे में हम विचार करें। संक्षेप में इतना ही कहूँगा। वो बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आनंद आनंद गाए जा, ये श्रमण संघ के नायक है, ये सन्मति पथ के दायक है। उस पथ पर कदम बढ़ाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। बोलिए आचार्य भगवंत की जय हो। बहुत खुशी की बात है, गुरु आनंद गुण गौरव गाथा प्रतिदिन आप सुन रहे हो, औरों को प्रेरणा दे रहे हो, चाहे पारिवारिक जन हो, सगे संबंधी हो, मित्र परिजन हो। जरूर अधिक से अधिक इसकी दलाली करें। यूट्यूब पर भी यह आज से प्रारंभ हो रही है, यह हर्ष का विषय है। जरूर आप सभी अधिक से अधिक इस जिनवाणी का लाभ लेते हुए अपने जीवन में आनंद ही आनंद को भरने का प्रयास करें, ऐसे हमारी मंगल कामना है। आइए आज के पचकान की ओर चलते हैं। आज का एकासन एकासन करने वाले को धन्यवाद। आज का आयम्बिल आयम्बिल करने वाले को धन्यवाद। आज का एक उपवास तपस्या करने वाले भाई बहनों को धन्यवाद। आनंद दरबार जिन्हें शासन की शान बढ़ाने वाले को धन्यवाद। श्रवण संघ की शान बढ़ाने वाले को धन्यवाद। आइए गुरुदेव का नाम स्मरण जाप 2 मिनट के लिए। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः,
जय जय आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः, सद्गुरु आनंद नमो नमः। बोलिए राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आइए आज के सामूहिक प्रत्याख्यान। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान ज शब्द यानी जाम यानी पेरू नहीं खाना है आज के दिन, जेम्स चॉकलेट नहीं खाना है और आज के दिन जिलेबी नहीं खाना है, ऐसे प्रत्याख्यान। साथ ही साथ आज के दिन आपको जलना नहीं है, दूसरे की प्रशंसा या दूसरे की उन्नति देखकर भीतर में जलना नहीं है, ऐसे पचकान। मंगल पाठ। पूज्यमाने जिनेश्वरे गुरुदेव की आज्ञा चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारी शरणं बहुज्जामि अरिहंते शरणं बहुज्जामि सिद्धे शरणं बहुज्जामि साहू शरणं बहुज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं बहुज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपे दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुख करना सुख करना और शरणा नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद। दाता भावे भावन भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म हरा दिए, भावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मत्थेन वंदामि। तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मत्थेन वंदामि। तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मत्थेन वंदामि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। राष्ट्र संताचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। सब साधु संतन की जय हो, श्रमण संघ की जय हो। ओम शांति शांति शांति।